जय हिंद दोस्तों। यूपीएसआई की भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो कवर हो रहे हैं धीरे धीरे। हर क्लास में 50 पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर देखिए, वक्त निकाल कर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा। ये हमारी भारतीय संविधान पॉलिटी की क्लास नंबर 8 होने वाली है। अभी तक 7th क्लासों में मैंने पॉलिटी के 450 प्रश्न करा दिए हैं। मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा। तो इसमें 1251 प्रश्न नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो को अखिल भारतीय सेवा नहीं है तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। तो भारतीय वन सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय विशेष विदेश सेवा नहीं है, पुलिस सेवा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सी नहीं है, तो सी वाला क्या है, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा है। तो अखिल भारतीय सेवा बोले तो भारतीय वन सेवा, ठीक है, विदेश सेवा नहीं है, डाक सेवा नहीं है, राजस्व सेवा नहीं है, भारतीय वन सेवा क्या है तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों का पूरा किया जाता है, किसके द्वारा पूरा किया जाता है। भारत के संकेतित कोष, भारत की आकस्मिकता निधि, भारत के लोक लेखा, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि। तो भारत के संकेतित कोष। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरतों को पूरा किया जाता है, तो किसके आदेश पे, तो राज्य। यहाँ पर देखो संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है और राज्य की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, राज्य। तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्या होगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी, ठीक है, 2009 में की गई थी। और सशस्त्र बल न्यायिक अधिनियम 2007 के तहत हुई थी, ठीक है। अनुलाभ की परिभाषा एक परिभाषा है, तो एक कैसी परिभाषा है, वर्णात्मक है, समावेशी है, गणना सूचक है या सीमित है। तो कैसी है, समावेशी है। कैसी है, समावेशी। कैसी है, समावेशी है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो यहाँ पर बात कर रहा है किस भाग में, ठीक है, तो किस भाग में, भाग 2, भाग 10, 4, 14, ये क्या लिखा है, 10, 5, 15, 15, 3, 18, ये, ठीक है, या पार्ट भाग 8। तो किस भाग में है, तो भाग आपके 14 में, किस में है, भाग 14 में, ठीक है, भाग 14, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी क्या होगा, राइट होगा। संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, अधिनियमित किया गया था, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही अधिनियमित किया गया था, तो 1951 में अधिनियमित किया गया था। कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा, ये सी हो गया और ये बी। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून को व्यापक शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, शिक्षा, बैंकिंग, पुलिस, कृषि। तो बैंकिंग क्या होगा, बैंकिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंकिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती नहीं की जाती है, किसके द्वारा नहीं की जाती। यहाँ पर बात कर रहा है किसके द्वारा नहीं, सीधी भर्ती या मंत्री सिफारिश। देखो मंत्री सिफारिश
पर तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, मंत्री की सिफारिश पे अगर होने लगे तो फिर मंत्री के ही लौंडे, लफाड़े, चमचा, चमची ही दिखाई दे। प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है और इनको सूचित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निर्देशक नियुक्त हो करती है। तो अभी जो पूछा था केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा। इसी समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसी समिति के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सही है, तो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। तो बिल्कुल करती है। ठीक है, केंद्र सरकार करती है। लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही, मतलब बी वाला सही होगा। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर कह रहा है राज्यों के लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। तो इसकी अध्यक्ष क्या नियुक्ति, अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ऐसा अनुच्छेद निम्न में से कौन से कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं, भर्ती, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्त उपरांत विवरण। तो ये तीनों किए जाते हैं। ठीक है, तीनों क्या होंगे, राइट होंगे। तो पी क्यू आर क्या होगा, राइट होगा। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो पुलिस अध्यक्षक होता है कि जिलाधिकारी होता है, जिला न्यायाधीश होता है या जिला विकास अधिकारी होता है। तो जिला अधिकारी होता है। कौन होता है, जिला अधिकारी होता है। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो जिलाधिकारी होता है। कौन होता है, जिलाधिकारी, बोले तो डीएम। पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में जो प्रावधान करने का अधिकार किसे होता है, किसको दिए गया, किसके पास होता है, तो यहाँ पर पंचायतों द्वारा बात हो रही है रखरखाव की। तो ये दिया जाता है राज्य विधायिका को। किसको दिया जाता है, राज्य विधायिका को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी क्या होगा, राइट होगा। उस निकाय का नाम बताइए, ठीक है, जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे पास कह रहा है उस निकाय का नाम बताइए, तो ग्राम सभा होगी। उस निकाय का क्या नाम है, ग्राम सभा। ग्राम सभा में सभी, जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। तो ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग्राम सभा होगा। ठीक है, और ग्राम सभा किस अनुच्छेद में है, तो ये 243 बी में ग्राम सभा शब्द को परिभाषित किया गया, या ग्राम सभा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी में परिभाषित किया गया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, यहाँ पर नगर निगम की बात करी तो मेयर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, मेयर की। ठीक है, किसके द्वारा, मेयर की द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर भारतीय संविधान के 74वें संशोधन, ठीक है, संशोधन हुआ कब था, 1992 में, द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, यानी इसको जोड़ा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मतों का रखरखाव होता है। ठीक है, कितने मंदों का रखरखाव होता है, तो 18। कितने मंदों का रखरखाव होता है, 18 मंदों का, यानी एक तरीके से कितने विषय का रखरखाव होता है, तो 18 विषय का क्या होता है,
रखरखाव होता है। कितना? 18 विषय का क्या होता है? रखरखाव होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका यहाँ पर बात हो रही, देखो, शहरी विकास के लिए केंद्र परिषद का गठन बात कर रहा है, ठीक है। केंद्र परिषद का जो गठन हुआ था वो 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था, ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो अनुच्छेद 263 के तहत हुआ था। कितना? 263। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो अशोक समिति है, एल एम सिंह समिति ये भी है, GVK राव समिति ये भी है, NR नारायण समिति है। ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ठीक है। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया था? किस समिति की नियुक्ति की थी? तो वो समिति कौन थी? ठीक है, तो वो जो समिति थी उस समिति का क्या नाम था? LM सिंघवी समिति, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो सीधे तौर पे आपको पता होना चाहिए 5 ईयर होता है, 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल होता है। कितना होता है? 5 ईयर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। 2007 में पुंछी आयोग के गठन के पीछे, ठीक है, मुख्य कार्यसूची क्या थी? ठीक है, तो मुख्य कार्यसूची क्या थी? वो 2007 की बात कर रहा है, तो इस थी केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के स्थानीय सरकार, गांव नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप से दिया गया था। तो कब दिया गया था? याद करो, 73वां संशोधन कब हुआ था? 1992। कब हुआ था? 1992, 1992 में हुआ था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है। इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? निम्नतम स्तर पर बात करें तो यहाँ पर सबसे नीचे तो ग्राम पंचायतें, पंचायती समितियां, जिले, ग्राम सभाएं, तो सबसे निचले स्तर पर आता है हमारा ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत क्या आता है? ग्राम पंचायत हमारा निचले स्तर पे आता है। और जिले की बात करें वो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1993 में लागू संवैधानिक निकाय का तहत एक ही जमीन पर स्तर गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया है। तो किस संशोधन में ऐसा कहा जा रहा है? 73वां संशोधन, ठीक है। 73वें संशोधन में, किस संशोधन में कहा जा रहा है? 73वें संशोधन में ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और 73वां संशोधन पारित कब हुआ था? 1992 में पारित होने के बाद ही देश में ऐसी बात या सांघिक लोकतांत्रिक ढांचे के रूप में एक नए युग की शुरुआत हुई थी, या इस तरीके के शब्द वहां पर गठित किए गए थे, या इसकी हम कह सकते हैं इसको पारित हुआ था। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ग्राम पंचायतों का होता है 5 साल का। कितना होता है? 5 साल का होता है। कितना होता है? 5 साल। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहले राज्य की बात हो रही, पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था राजस्थान। कौन था? राजस्थान। कौन था? राजस्थान। और कब अपनाया था? तो 2 अक्टूबर 1959 में, 1959 में पहला क्या बोलते हैं? पहला राज्य यही था, ठीक है। और जिला कौन था? जिला भी याद रखो, नगौरा। ऑप्शन नंबर
बी क्या होगा, राइट होगा। पंचायती राज प्रणाली में क्षेत्रीय संरचना होती है, तीन होती, कैसी होती है, तीन होती, कैसी होती है, तीन होती। किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों में युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? देखो 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, तो किस वर्ष की बात कर रही है, तो ये किस वर्ष हुआ था, 1992, अभी बताया 1992, ठीक है, 1992, तो 1992 क्या होगा, राइट होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके आए हैं और आते रहेंगे। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ प्रारंभ हुई थी, राजस्थान में हुई थी, कहाँ, नगौरा, नगौरा, राजस्थान। भारतीय संविधान में पंचायती राज के तहत किस सभा का उल्लेख किया है या किस सभा का उल्लेख हुआ है, तो किसका, पंचायती राज की बात कर रहे, किसकी बात कर रहा है, पंचायती राज की, किसकी बात कर रहा है, पंचायती राज, जिला सभा, ग्राम सभा, नगर पंचायत सभा या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ग्राम सभा, क्या राइट आंसर होगा, ग्राम सभा होगा, ठीक है, ग्राम सभा। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 9 में, सॉरी भाग 9 और अनुच्छेद 243 बी में कहा गया है या किया गया है, ठीक है, भाग 4 हो जाता है, ठीक है, भाग आपका क्या, सॉरी 9 भाग 9 है और अनुच्छेद 243 खा, याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1286 क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पा के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कितने वर्ष तक बनी रहेगी, तो 5 वर्ष, कितने वर्ष तक बनी रहेगी, 5, 5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत में राजनैतिक विकेंद्रीकरण क्या सिद्ध करता है, तो किस चीज को सिद्ध करता है, तो पंचायती राज की स्थापना, पंचायती राज की स्थापना, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, देखो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का अगर चुनाव पे अगर तुम खड़े होना चाहते हो, यानी संसद का चुनाव लड़ना चाहते हो, सांसद का, तो 21 आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल। लेकिन अगर ग्राम पंचायत को चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल, कितनी होनी चाहिए, 21 साल, ठीक है। भारत की संसद द्वारा पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार एक तरीके से ये भी कह रहा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1996 में लागू किया गया था, कब, 1996 में लागू किया गया था, और ये हुआ था 73वें संशोधन में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था, ये चीज मायने रखती है, 1996 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसका के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति अगर किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है, भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या भारत निर्वाचन आयोग, तो भारत निर्वाचन आयोग क्या करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव आयोजित करता है, ठीक है। और ऐसी बात जो कही जा रही है वो अनुच्छेद 324 में कही जा रही है, ठीक है, और ये बात 324 में क्या है, नोट डाउन कर लो, वहीं पर क्या है, नोट डाउन है, क्या है, नोट डाउन है, ठीक है, क्या है, नोट डाउन है। निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल अनन्य और अंतिम अधिकार होता है, तो किसके पास होता है, तो भारत का उच्चतम न्यायालय, किसके पास होता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के पास होता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या होगा, राइट होगा।
राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? देखो, राज्यसभा की बात करें, चुनाव का संचालन जो करता है तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी बताया था तो 25 साल। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया था? तो किस समिति का गठन किया गया था? तो समिति का क्या नाम था? ठीक है, जिस समिति का गठन किया था उस समिति का नाम था दिनेश गोस्वामी समिति। क्या नाम था? दिनेश गोस्वामी समिति। यही हमारा क्या होगा? राइट होगा। इसका क्या है? गठन किया गया था। इसी का क्या किया था? गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग। तो भारत निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय। कैसा है? संवैधानिक निकाय है, ठीक है। कैसा है? निकाय है जिसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं? दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान हैं तो ये हैं 10वीं, ठीक है, 10वीं अनुसूची में, 10th शेड्यूल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत के निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो सदस्यों की संख्या 2 होती है। कितने होती है? सदस्यों की संख्या 2 होती है, ठीक है। सदस्यों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। याद रखना कितनी होती है? 2, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। किसको मिला के? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिला के। भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? अगर निर्वाचन आयोग को हटाना है तो वो अधिकार किसके पास होता है? वो अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।